तुम भी आ जाओ। एक मिनट पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज हुए योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से गहरा नाता है। 5 साल बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात की। जरा सोचिए कैसा होगा वो मंजर जब 28 साल बाद एक बेटा अपने घर पहुंचा हो और अपने बेटे को देखकर उसकी मां भावुक हो गई हो। वहीं अपनी मां से मिलने के बाद सीएम योगी की आंखें भी भर आईं। भाई बहनों समेत अन्य परिजनों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। ये रिपोर्ट देखिए। तुम भी आ जाओ। एक मिनट पहले 5 साल बाद मां से मिले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री से मिलने के लिए पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। शाम 6 बजे जब योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक आवास पर पहुंचे तो यहां पर वो देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि इस घर में जन्मे और पले बड़े अजय थे। घर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अपनी मां सावित्री देवी के पास पहुंचे। उन्होंने मां के चरण छुए तो मां का आशीष भरा हाथ योगी के सिर पर आ गया। मां से मुलाकात के दौरान सीएम योगी के चेहरे पर अलग खुशी नजर आई। वहीं उनकी मां भी इतने सालों बाद बेटे से मिलने के बाद काफी खुश दिखाई दी। 11 फरवरी 2017 को आए थे गांव, एक रात भी रुके थे। मंगलवार को अक्षय तृतीया का पुण्य पर्व 83 साल सावित्री देवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। वो इसलिए कि उनसे मिलने उत्तर प्रदेश से उनके पुत्र अजय बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ आखिरी बार 11 फरवरी 2017 को अपने गांव आए थे। तब भी वो एक रात अपने पैतृक घर में प्रवास किया था। वहीं बीते दिन वो करीब 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आपने कई बार सख्त रुख देखा होगा। बुलडोजर बाबा के नाम से दबंगों और अपराधियों के बीच उनका खौफ साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड में योगी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जहां सीएम योगी कई बार भावुक होते दिखाई दिए। मौका था पौड़ी जिले में यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर का। जब भावुक हुए योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने गृह जिले पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के एक कॉलेज में अपने आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। विद्याणी में महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को याद करते हुए भावुक भी हो गए और कहा कि उनकी जन्मभूमि में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं 35 साल बाद अपने अध्यापकों से मिल पा रहा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ माता पिता और गुरु अवैधनाथ की वजह से हूँ। इस दौरान वे बोलते बोलते भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं। योगी ने किया शिक्षकों को सम्मानित। सीएम योगी ने इस मौके पर अपने 6 स्कूली शिक्षकों को सम्मानित किया और कहा कि इसके लिए वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पौड़ी के पंचूर गांव में पैदा हुए और यमकेश्वर के निकट चमोट खाल के एक स्कूल में उन्होंने कक्षा 1 से 9 तक की पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें अपने उन स्कूली शिक्षकों की भी याद आ रही है जो अब दुनिया छोड़ चुके हैं।
सालों बाद अपने बेटे अपने भाई को पास देखकर सीएम योगी के परिजनों में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज भी अपने पैतृक आवास में ही रुकेंगे। दरअसल बीते दिन उनके भतीजे का जन्मदिन था और आज मुंडन कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। भतीजे को जन्मदिन पर दिया आशीर्वाद। योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे अनंत का मंगलवार को जन्मदिन भी था। उन्होंने भतीजे से मुलाकात कर उसे आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद योगी घर के बाहर लगे पंडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक एक कर गांव के नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं से भेंट की। वहीं योगी से मिलने पहुंचे बच्चों को भी उन्होंने मिठाई खिलाई और उनसे बातचीत करने के साथ फोटो भी खिंचवाई। योगी आदित्यनाथ मंगलवार रात को अपने घर में ही ठहरे। उनकी यहां यूपी पुलिस प्रशासन के साथ ही उत्तराखंड प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। घर में आज उनके छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे का चूड़ाक्रम संस्कार है। भाई से मिलकर भावुक हुई बहनें और परिजन। योगी आदित्यनाथ संन्यास ले चुके हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर उनका परिवार आज भी उन्हें रह रह कर याद करता है। मंगलवार को लंबे समय बाद योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए उनके भाई बहन और अन्य स्वजन उत्सुक थे। उनकी बहनें पुष्पा, कौशल्या व शशि पयाल अपने परिवार के साथ यहां पहुंची थी, जबकि उनके भाई मानवेंद्र बिष्ट, शैलेंद्र बिष्ट और महेंद्र बिष्ट भी पूरे परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने सभी के साथ मुलाकात कर फोटो खिंचवाई, सबके साथ बैठकर बातचीत की। भाई से मिलने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं, उनसे सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले। पिता के अंतिम संस्कार में भी ना जा सके थे सीएम योगी। 2 साल पहले 20 अप्रैल 2020 में सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था। तब देश में कोरोना महामारी चरम पर थी। महामारी में सीएम योगी अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंचूर नहीं जा सके थे। बता दें कि सीएम योगी आखिरी बार 11 फरवरी 2017 को अपने घर आए थे। तब से उनकी मां और परिवार के लोग उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। धननगरी हरिद्वार की धरती पर उत्तर प्रदेश का आलीशान भागीरथी पर्यटन आवास बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि 5 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भागीरथी पर्यटन आवास का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। भागीरथी होटल का करेंगे उद्घाटन। 5 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हरिद्वार दौरा है। सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया और उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया है। यूपी राज्य निर्माण निगम की ओर से भागीरथी होटल का निर्माण किया गया। ऐसे में सीएम योगी के दौरे से पहले यूपी के कई अधिकारियों ने हरिद्वार में डेरा जमाया हुआ है, जिसके चलते उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और संन्यास लेने के 28 साल बाद उन्होंने अपने घर में रात बिताई। इससे पहले उत्तराखंड चुनाव के दौरान रितु खंडूरी के लिए प्रचार करने के दौरान वो अपने गांव गए थे। गौरतलब है कि कोरोना काल में सीएम योगी के पिता का निधन हो गया था, लेकिन वो अपने पिता के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में नहीं जा पाए थे। ऐसे में सालों बाद एक दौरा एक मां को उसका बेटा, एक बहन को उसके भाई से मिलने का मौका दे गया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।
तुम भी आ जाओ। जब एक मिनट पहले जाने